गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास कि उनको भी 2026 एग्जाम में होने वाला 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सके। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद 3 है और समान अंतर 5 यानी डी बराबर 5 दिया हुआ है, तो इसका छठा पद क्या होगा। छठा पद निकालने के लिए यानी टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टी सिक्स निकालना है। टी सिक्स बराबर ए बराबर 3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, एन बराबर अगर हम 6 देंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू डी। डी का मान आपका दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 25 25 और 3 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी सही ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एपी का 10वां पद 52 है और समान अंतर यानी डी 4 है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टी 10 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो टी 10 दिया हुआ है आपका 52, 10वां पद 52 दिया हुआ है, ए निकालना है। तो ए हो जाएगा एन माइनस वन यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और डी आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो ए निकालना है। तो ये आपका 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 52 माइनस हो जाएगा आपका 36। 52 में 36 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एपी का प्रथम पद 2 और समान अंतर डी, तो 20वां पद क्या हो जाएगा। यहाँ समझिए टी 20, टी 20 बराबर क्या हो जाएगा, टी 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस 19 डी होगा। जितना रहता है उससे कम डी होता है, माइनस वन होता है। तो ए का मान आपका 2 दिया हुआ है, और उसके बाद 19, और डी का मान 3 दिया हुआ है। 19 दिया 57 और 2 हो जाएगा 59, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 4 दिया हुआ है एपी का एनवा पद ए एन बराबर 7n माइनस वन है, तो उसका 15वां पद क्या होगा। यानी ए और डी निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हमारा ए वन बराबर हो जाएगा, ए वन बराबर हो जाएगा 7n माइनस वन दिया हुआ है, 7n माइनस वन दिया हुआ है, यानी एन के जगह 1 रखेंगे। 7 इंटू वन माइनस वन बराबर हो जाएगा 6। अब ए टू निकालना है। ए टू कितना हो जाएगा आपका, 7 इंटू टू माइनस वन, 7 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। अब ए थ्री निकालना है। ए थ्री निकालना है तो 7 इंटू थ्री माइनस वन हो जाएगा, 7 21 यानी 20 हो जाएगा। अब डी निकाल करके देखते हैं, तो ये दोनों से डी कितना करके देखते हैं, तो डी बराबर आ जाएगा 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और ये दोनों से डी निकाल करके देखते हैं, 20 में से 13 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा, यानी डी आपका 7 आ रहा है। अब आपको निकालना है 15वां पद, यानी आपका टी 15 बराबर हो जाएगा ए प्लस 14 डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 डी हो जाएगा। ए का मान आपका ये 6 दिया हुआ है, यहाँ से हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा प्लस 14 और डी 7 हो जाएगा, तो 98 और 6, 98 और 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी एपी में ए बी बराबर 4 डी बराबर 3 हो, तो इसका 8वां पद क्या होगा। अब यहाँ से 8वां मतलब टी 8 बराबर हो जाएगा ए प्लस 7 डी हो जाएगा। ए का मान 4 दिया हुआ है और डी का मान -3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 21, 4 माइनस 21 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -17, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, डी बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 9 में से 4 घटाएंगे 5, यानी ये नहीं होगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 2 घटाएंगे 2 और 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी इसमें डी बराबर 2 आ रहा है, तो यही होगा। तो ये 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 6 में से 3 घटाएंगे 2, ये भी नहीं होगा। यानी 5 में 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 17 में 10 घटाएंगे तो 7,
यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सात दिया हुआ है एपी 7, 10, 13, 16 का 12वां पद क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ए बराबर हो जाएगा आपका 7 और डी बराबर हो जाएगा 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ से डी बराबर 3 आ जाएगा। अब निकालना है 12वां यानी टी 12 बराबर हो जाएगा ए प्लस 11 डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब आगे देखना है ए का मान दिया हुआ है 7 और प्लस 11, डी का मान दिया हुआ है 3, निकल गया 3 तो 11 33 और 7 हो जाएगा आपका 40 यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है ए बराबर 6, डी बराबर 2 तो 25वां पद क्या हो जाएगा? अब टी 25 निकालना है तो ए प्लस 24 डी हो जाएगा। ए का मान आपका हो गया 6 और 24 और डी का मान 2 हो जाएगा तो 24 दूनी 48 और 6 54 हो जाएगा यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 9 एपी का एनवा पद एन बराबर 3n प्लस 2 तो एपी का समान अंतर क्या हो जाएगा? अब एन बराबर दिया हुआ है 3n प्लस 2 तो a1 a2 a3 निकाल लेते हैं। a1 का मतलब पहला पद हो जाएगा तो यहाँ पे 3 इंटू 1 और प्लस 2 हो जाएगा यानी ये 5 हो जाएगा। a2 का मान हो जाएगा n बराबर 2 दे देंगे तो 3 इंटू 2 और प्लस 2 हो जाएगा तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। अब ए थ्री क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और प्लस 2 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। इससे डी बराबर क्या हो जाएगा? 8 में से 5 गया तो 3, इससे डी बराबर क्या हो जाएगा? 8 3 11 3 यानी डी का मान हो जाएगा 3, ऑप्शन ए सही है। है कि एपी का 5वां पद, एपी में 5वां पद 20 है और 15वां पद 50 है तो समानांतर क्या हो जाएगा? यहाँ समझना है टी 5 बराबर दिया हुआ है 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस 4डी, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा कहता है टी 15 ये दिया हुआ है 50, कितना दिया हुआ है? 50 बराबर ए प्लस 14डी हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 50 में 20 गया तो हो जाएगा -30 और यहाँ से -14 है प्लस 4 बराबर हो जाएगा -10 डी हो जाएगा यानी डी बराबर हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा? डी बराबर 3 यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 11 कहता है 2, 6, 10, 14 इस एपी का 30वां पद क्या हो जाएगा? अब यहाँ से 30 बराबर हो जाएगा ए प्लस आपका 29 डी हो जाएगा। ए का मान 2 दिया हुआ है प्लस 29 और डी का मान अगर इससे लेते हैं तो 4 आ जाएगा तो 29 चौका हो जाएगा 116 है और 116 में 2 जोड़ेंगे, 116 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 118। कितना हो जाएगा? 118 यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि एपी का फर्स्ट टर्म 12 और एन टर्म 0 हो डी बराबर -2 तो एन का मान क्या हो जाएगा? अब यहाँ समझिए टी एन बराबर 0 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ 0 बराबर हो जाएगा ए आपका दिया हुआ है 12 प्लस n माइनस 1 और डी का मान दिया हुआ है आपका -2 दिया हुआ है। इधर से आपका आ जाएगा 12 इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा। ये -2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा यानी n माइनस 1 बराबर 6 हो जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। है एपी का 5वां पद 23 और समान अंतर 4 है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो यहाँ से टी 5 बराबर हो जाएगा ए प्लस 4डी हो जाएगा। अब ए पी का समान अंतर 4 है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? यानी आपका 23 बराबर ए प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ए बराबर हो जाएगा 23 माइनस 16 हो जाएगा और ये देखते हैं तो ये आपका 7 हो जाएगा यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए।
तो कहता है यदि एपी का प्रथम पद 10 है और अंतिम पद 100 है और समान अंतर 10 है तो कुल कितने पद हो जाएगा। यहाँ से टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन मतलब अंतिम पद दिया हुआ है आपका 100, ए दिया हुआ है आपका 10 और प्लस एन माइनस वन हो जाएगा और डी आपका 10 दिया हुआ है। ये 10 को इधर ला घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 90 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन यानी डी 10 हो जाएगा। एक जीरो जीरो कट जाएगा तो एन माइनस वन बराबर 9 हो जाएगा। एन माइनस वन बराबर 9 हो जाएगा, इसलिए करके एन बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एन बराबर 10 हो जाएगा यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। एनवा पद यदि एपी का एनवा पद एन बराबर 2n स्क्वायर प्लस 3 हो तो क्या यह एपी है। एन बराबर 2n स्क्वायर प्लस 3 हो तो क्या एपी है। देख लेते हैं ए1 बराबर कितना हो जाएगा यानी 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा यानी 2 और 3 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ए2 निकालते हैं। ए2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। अब ए3 निकालते हैं तो 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा यानी ये नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन बी सही है। तो एक चीज ध्यान देना है, जैसे आपका टीएन यानी एन आपका स्क्वायर के रूप में हो, एन स्क्वायर के रूप में हो तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होना चाहिए आपका, ये आपका होना चाहिए पावर एन का एक यानी होना चाहिए आपका लीनियर। नंबर 16 कहता है 10वां पद माइनस 5वां पद और 25 से तो समान अंतर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है T10 माइनस T5 बराबर आपका 25 दिया हुआ है तो T10 कितना हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा और उसके बाद T5 कितना हो जाएगा आपका a और उसके बाद प्लस 4d हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा। अब यहाँ समझना है a खत्म हो जाएगा और 9d में 4d चल जाएगा और बच जाएगा आपका 5d बराबर हो जाएगा 25। 5d बराबर हो जाएगा 25 यानी d बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। d बराबर आ गया 5 यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। एपी का एक पद 35 है, एपी का एक पद 35 है और डी 3 है तो यह 10वां पद है तो प्रथम पद क्या है। तो कहता है 10वां पद 35 दिया हुआ है तो पहला पद निकालना है यानी आपका T10 बराबर हो जाएगा a प्लस हो जाएगा आपका 9d। यहाँ से 35 दिया हुआ है 10वां पद यानी a प्लस 9 उसके बाद d आपका 3 दिया हुआ है। ये 9 तिया 27 और 35 में 27 घटा देंगे a बराबर क्या हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा 35 माइनस हो जाएगा 27 यानी ये हो जाएगा आपका 8। ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 एपी बराबर 100 95 90 में 15वां पद क्या हो जाएगा। यहाँ समझना है T15 बराबर हो जाएगा a प्लस 14d, a प्लस 14d हो जाएगा तो T15 निकालना है हमको तो यहाँ से a कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा प्लस 14 गुना d कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब यहाँ से 100 माइनस 14 पचे 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका घटाने के बाद 30 हो जाएगा यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। फर्स्ट टर्म -5 डी बराबर 2 हो तो 18वां पद क्या होगा। यहाँ से निकालना है आपको T18 बराबर हो जाएगा a प्लस 17d हो जाएगा। a आपका दिया हुआ है -5, कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है और उसके बाद 17 d आपका दिया हुआ है 2 यानी 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 में से 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 29 यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। इस सूत्र में a क्या है, ये आपका हो जाएगा प्रथम पद यानी ऑप्शन ए सही है। यदि AP में a बराबर 1
डी बराबर 2, तो तीसरी और छठे पद क्या हो जाएगा आपका निकालना है। सबसे पहले T3 तो हो जाएगा आपका ए प्लस हो जाएगा 2D, ए प्लस 2D हो जाएगा। तो ए बराबर आपका 1 दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 2 गुना 2, यानी आपका हो जाएगा ये 5। तीसरा टर्म आ गया 5। अब निकालना है छठा टर्म, तो आपका हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा आपका छठा, यानी आपका हो जाएगा 5D, यानी आपका ए प्लस हो जाएगा 5 और गुना 2, तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा T3 प्लस T6 बराबर आपका 16 हो जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 16 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है एपी 7 14 21, इस एपी में सोमा पद क्या हो जाएगा। सोमा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, सोमा बराबर T100 बराबर हो जाएगा ए प्लस 99D हो जाएगा। चूंकि n-1 होता है, ए आपका 7 दिया हुआ है, उसके बाद 99 और गुना 7 करेंगे। 99 गुना 7 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 693 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 693। 693 में 7 जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 700, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ निकालना है T50 बराबर हो जाएगा ए प्लस 49D हो जाएगा। अब दिया हुआ है ए बराबर 3, कितना दिया हुआ है, ए बराबर 3 दिया हुआ है, और डी बराबर आपका 0 दिया हुआ है, डी बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 49 गुना 0, यानी बराबर हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, सबका कांस्टेंट टर्म रहेगा, यानी 3 3 3 ही रहेगा। इसका जो टर्म होगा सब रहेगा 3 3 3 रहेगा, यानी अचर पद सब है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 बी। लास्ट क्वेश्चन कहता है एपी में ए बराबर -2 डी बराबर -2 है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा। यहाँ समझिए T10 बराबर हो जाएगा क्या आपका ए प्लस हो जाएगा 9D। तो ए का मान आपका -2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, और डी का मान भी आपका -2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा -2 और 9 दूनी 18, -18 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -B हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो 2026 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी सब सेट से रहेगा।